प्रिय छात्रों, नमस्कार। NCERT गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम उसी अध्याय में अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने उदाहरण नंबर 2 और प्रश्न भी एक दिया हुआ है जो बिल्कुल इसी प्रकार है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको भी हल करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले जिन संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं। अब जिन संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी होती है उसको ब्रैकेट के अंदर जोड़ देते हैं। तो अब निकालने किसके और किसके बीच के, 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक, तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं 1/2। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेंगे। जो हमारी परिमेय संख्या है 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या निकल आएगी 1/2। अब 5 और 5 का LCM कितना होगा, 5 ही होगा। अब जब 5 से 5 को भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, जो भागफल आता है उसकी ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। तो 1 से 3 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, तो लिखते हैं 3। अब यहाँ पर भी वही होगा, तो यहाँ पर भी 4। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं 1/2। अब यहाँ पर देखिए 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7/5। ठीक है, अब यहाँ पर 7 की 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7, और 5 की 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे वहीं जो श्रेणी है वैसे ही बिल्कुल नोट कर लेते हैं। जैसे हमने 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या निकाली है, तो अब हम उसी के बीच में इसको भी नोट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 3/5 से बड़ा है 7/10, इससे बड़ा है 4/5। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 3/5 और 7/10 के बीच की एक और परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो हम फिर से वही हेडिंग नोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही करेंगे, जिनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है उनको हम ब्रैकेट के अंदर जोड़ देते हैं। तो हमको निकालने किसके और किसके बीच के, 3/5 और 7/10। अब इस ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं 1/2। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब 1/2, इसका LCM कितना हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा 10। हमने अभी आपको बताया था 5 का 10 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार लगेगा। अब जो भागफल आता है उसकी ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6। ठीक है, अब यहाँ पर तो एक बार ही लगेगा इसीलिए यहाँ पर 7 ही रहेगा। ठीक है, 1/2 गुणे ठीक है, अब 13 की 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13, और 10 की 2 से करेंगे हो जाएगा 20। ठीक है, अब हम वहीं यहाँ पर फिर से नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारी 2 परिमेय संख्याएं निकल आई हैं, तो हम फिर से इससे अगली और परिमेय संख्या निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, 7/10 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी वही करेंगे।
अब ये इनके बीच के में निकालें तो इनको हम जोड़ देते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा 10। अब हम देखिए यहाँ पर 10 का 10 से भाग करेंगे, एक बार लगेगा तो यहाँ पर 7 ही रहेगा। अब 5 का जब 10 से भाग करेंगे तो 2 बार लगेगा, और जो भागफल आता है उसकी हम ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं, यानी अंश से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया 7 और 8 जब हमने जोड़ा तो हो गया 15 और बट्टे में 10। ठीक है, अब हम 15 की 1 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 15, और 10 की 2 से तो हो जाएगा 20। अब ये क्या हो गया, ये हमारी निकल आई परिमेय संख्या 7/10 और 4/5 के बीच की। ठीक है, तो अब हम इसको भी उसी प्रकार नोट कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, 3/5 और 13/20 की एक और परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो अब हम वहीं यहाँ पर फिर से नोट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर से वहीं करेंगे, ये लगाया ब्रैकेट, और इसके बीच की हमें परिमेय संख्या निकालनी है, इसके बाहर लिख दिया 1/2। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। इसका हमने एलसीएम लिया तो हुआ 20। अब हमने आपको बताया था 5 से 20 को भाग करेंगे तो कितना लगेगा, 4 बार, और जो भागफल आएगा उसी ऊपर से गुणा कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 3 चौके 12। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये आ गई हमारी 3/5 और 13/20 के बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, ये अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 15/20 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या एक और निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम वही करेंगे, 1/2। अब यहाँ पर इनको हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम हो जाएगा 20। अब 20 का एक बार हम भाग करेंगे तो एक बार लगेगा, तो 15 यहाँ पर रह जाएगा, और 5 का जब 20 से करेंगे तो लगेगा 4 बार, 4 की 4 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 16। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए 1/2, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब यह हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है।